सुधा रानी गुप्ता। आज आपको बनाना सिखाएंगे साबूदाने की खीर, जो बहुत ही टेस्टी रहती है और झटपट बनाई भी जाती है। आइए देख लेते हैं इसकी तैयारी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं। साबूदाना जो 0 नंबर का मैंने लिया है, इसको आधे घंटे पहले धो के साफ पानी से और 1 गिलास दूध में भिगो दिया है। कुछ ड्राई फ्रूट है, कुटी हुई इलायची है, दानेदार शक्कर है और ताजा दूध है। अब आइए बनाने की तैयारी करते हैं। आइए गैस को ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई रख देते हैं इसमें और इसमें डाल देते हैं ये आधा लीटर दूध, जो कच्चा दूध है, साफ फुल क्रीम। अब वेट करेंगे जब तक ये दूध उबले नहीं। जब उबलने लगेगा तब इसमें हम डालेंगे साबूदाना। ये देखिए दूध मेरा उबलने लगा। अब गैस हम धीमी कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं ये साबूदाना। मैंने भिगो के रखा है, आराम से डालिए धीरे धीरे इसमें। और साबूदाना में इसलिए भिगो दिया है कि टाइम भी कम लगे और गैस भी हमारा कम लगे और जल्दी अच्छे से बन भी जाता है। ये धीमी आंच पे इसको पकने दीजिए। 10 से 15 मिनट इसको लगता है पकने में। अच्छे से पक जाएगी और गाढ़ी भी हो जाएगी। ये देखिए साबूदाना तो मेरा पक गया है, ये चमकने लगा है साबूदाना। ध्यान रखिए जब आप इसको हाथ से छुएंगे और दबाएंगे तो ये फिसल जाएगा हाथ में, दब भी जाएगा। तो समझ जाइए ये पक गई है। दूध थोड़ा सा मेरा गाढ़ा हो गया, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा ये, तब इसमें हम डालेंगे शक्कर, ड्राई फ्रूट। ये देखिए दूध मेरा गाढ़ा हो गया साबूदाने का। अब हम गैस बंद कर देते हैं। इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट और जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम शक्कर डालेंगे। शक्कर लास्ट में इसलिए डालेंगे कि ये पतला ना हो और जो है स्वादिष्ट भी लगे और गाढ़ी रहे, क्योंकि जब शक्कर डालने पे तो पतला हो जाता है। ये देखिए मेरा ठंडी हो गई खीर। अब इसमें डाल देते हैं ये दानेदार शक्कर। शक्कर अपने स्वाद अनुसार डालें। थोड़ी देर इसको चला दीजिए इसे। जब शक्कर घुल जाएगी तो हम कर लेंगे इसकी प्लेटिंग। ये देखिए व्रत वाली साबूदाने की खीर तैयार है। आप भी अपनी किचन में बनाइए और टेस्ट करिए। हमें कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुधा रानी